सुप्रभातम बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 कश्मीरी सेब का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। बच्चों, इस पाठ को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया था, आपको समझ भी आ गया था। अब मैं आपको मौखिक प्रश्न कराती हूँ। तो पहला प्रश्न है, क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर। प्रश्न 2, आज शिक्षित समाज में किस चीज पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज किस चीज पर चर्चा करता है, किस चीज को सोच समझ के कार्य करता है, किस चीज पर? विटामिन और प्रोटीन्स के ऊपर सोचता है और उस पर विचार करता है। लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फाजो। आम। ठीक है। अगला है, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने कैसे सेब दिए? गले सड़े सेब। बच्चों, इनको आपने एक शब्द में आंसर इनका देना था और ये मौखिक है, इनको आपने नोटबुक में नहीं लिखना। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश। अपठित मतलब जिसको पहले हमने पढ़ा नहीं होता। बच्चों, इस तरह के गद्यांश को आपने उसी समय पढ़ना होता है और पढ़ करके उसके जवाब लिखने होते हैं, तो ये आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। बच्चों, लिखित प्रश्न ये आप करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, लघु उत्तर वाले भी और दीर्घ उत्तर वाले भी। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों आप करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा? मेजों मतलब डाइनिंग टेबल पर क्यों स्थान मिलने लगा? शिक्षित होने के कारण लोगों को यह ज्ञान हो गया कि गाजर में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं, इसलिए गाजर को मेजों पर स्थान मिलने लगा। नंबर 2, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए प्रतिदिन 1 सेब खाना चाहिए। अगला है, पाठ में आम की कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं? यानी कि कितने प्रकार के बताए गए हैं आम? तो बच्चों, बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो आमों की किस्में पाठ में बताई गई हैं। ये बहुत प्रसिद्ध आम होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी, बड़े मजेदार सेब हैं, खास कश्मीर के हैं, इन्हें खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप इन्हें ले जाएं। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही क्यों निकाले? लेखक ने जो सेब खाने के लिए प्रातःकाल का ही समय क्यों चुना या प्रातःकाल में ही सेब क्यों खाई? तो बच्चों, भोजन खाने से पहले सेब खाना स्वास्थ्य को बहुत फायदा पहुंचाता है, इसलिए लेखक ने स्वस्थ रहने के लिए सेब को प्रातःकाल खाने के लिए ही निकाला। तो बच्चों, याद रखो कि हमें हमेशा फल जो है सवेरे ही खाने चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? लेखक को पाठकों से यह आशा है कि पढ़कर पाठक जो है वो जागरूक हो जाए, समझदार हो जाए और बाजार से अच्छी तरह देखकर ही कुछ सामान खरीदे। अगला प्रश्न है, इस कथन का क्या तात्पर्य है कि आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? बच्चों, इस कथन का यह तात्पर्य है कि आजकल लोग उन्हीं फलों या सब्जियों का सेवन करते हैं जिसमें अधिक मात्रा में विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा? तो इसका आंसर है, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने देखा कि एक भी सेब खाने लायक नहीं था। 2 सेब सड़े हुए तथा 1 सेब दबकर पिचक गया था और 1 सेब में तो काला छेद था। अगला प्रश्न है, ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया? ने लेखक के बारे में यह भांप लिया कि ये महाशय बहुत ही लापरवाह हैं, क्योंकि लेखक ने सेब रखने के लिए अपना रुमाल दुकानदार को दिया था। दुकानदार समझ गया कि यह न तो देखने वालों में से है और न ही सड़े फल वापस करने वालों में से है। अगला प्रश्न है, आदमी तभी बेईमानी करता है जब उसे अवसर मिलता है, इस बारे में अपने विचार लिखिए। बच्चों,
जब हम बिना सोचे समझे दुकानदार की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तब दुकानदार को बेईमानी करने का मौका मिल जाता है। तो अतः धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें सावधानी से ही और सावधान होकर ही खरीदारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ कौन सी घटना घटी? इसमें बच्चों इसका आंसर है, मुहर्रम के मेले में लेखक ने एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली, लेकिन गलती से 98 उसे दे दी। जब लेखक को गलती का एहसास हुआ तो वह उसे लेने के लिए खोमचे वाले के पास पहुंचा, तो उसने क्षमा मांगते हुए लेखक को 98 वापस कर दी, यानी कि खोमचे वाला ईमानदार था। अब बच्चों इसमें एक प्रश्न और है जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। बच्चों लेखक यह कहना चाहते हैं कि उसने विश्वास करके दुकानदार से सेब खरीद लिए थे, लेकिन घर जाकर देखा कि उनमें से एक भी सेब खाने लायक नहीं है। उसे दुकानदार की धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने कश्मीरी सेब के स्थान पर सड़े सेब देकर लेखक के साथ विश्वासघात किया था। अब बच्चों व्याकरण बोध है, पहला प्रश्न आप इसको स्वयं करेंगे, ठीक है। इसमें देखो आपने ये देखना है कि जो ये विच्छेद है ये ठीक से किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपने मुझे कक्षा में कर भी दिखाया था और आपका ठीक था। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों पर्यायवाची क्या होते हैं? जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो आदमी का हम नर, मानव और मनुष्य पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। प्रसन्न का है खुश, हर्षित और आनंदित। प्रातः काल को हम क्या क्या कह सकते हैं? भोर, सुबह और प्रभात। निगाह को हम क्या कह सकते हैं? नजर, दृष्टि और निगरानी। अब अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। बच्चों विलोम मतलब उल्टे, यानी कि अपोजिट्स। अब देखो शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे और शिक्षित मतलब अनपढ़। खुश जो प्रसन्न होता है, नाखुश यानी कि जो प्रसन्न नहीं होता। हम नाराज भी बोल सकते हैं, दुखी भी बोल सकते हैं। प्रातःकाल यानी कि मॉर्निंग, सायकाल मतलब इवनिंग। बेईमानी मतलब जो बहुत बेईमान होता है, और ईमानदारी मतलब जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। सुरक्षित यानी कि सेफ, और सुरक्षित मतलब अनसेफ। सहयोग देना यानी कि कोऑपरेट करना, और सहयोग मतलब सहयोग नहीं देना। दुर्गति मतलब बुरी हालत, सदगति मतलब अच्छी दशा। आवश्यक मतलब जरूरी, और अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब विदेशी ध्वनियां हैं, ये आपकी बुक में आई हैं, वहां से आप विदेशी ध्वनियों को अपने इसमें लिखेंगे। बच्चों आपको पता है हमारी जो हिंदी है बहुत विशाल है, उसका दिल बहुत विशाल है। उसने बहुत सारे देशी विदेशी शब्दों को अपने में आत्मसात कर लिया है। तो आपने बहुत सारे शब्दों के बारे में बुक में पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा था डॉक्टर, बॉल, हॉल, ये सब अंग्रेजी शब्द थे, लेकिन हमारी हिंदी में इनको हम बोलते हैं, यानी कि हिंदी ने इनको आत्मसात कर लिया है। तो इसी तरह से जो और विदेशी शब्द आए, विदेशी ध्वनियां आई हैं, उनको आप बुक से देखकर लिखेंगे। आशा है आप सभी को ये समझ आ गया होगा।